है 35। तो पहले चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स से। पहले ना जो क्वेश्चंस आगे होंगे उनके लिए मैं बेसिक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन बता दूं। कार्टेशियन प्लेन पता है? हेलो। हाँ हाँ। तो इस साइड पॉजिटिव एक्स, इस साइड नेगेटिव एक्स या पॉजिटिव एक्स। यहाँ हम्म। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव वाई होता है, नीचे नेगेटिव वाई होता है। तो उसी तरह हमने अपने मिरर को यहाँ पे अज्यूम करना है। अभी के लिए मैं कन्वेक्स बना रहा हूँ। तो फोकल लेंथ अगर हमारी राइट हैंड साइड हुई उसको हम पॉजिटिव लेंगे, या कुछ भी हमारा राइट हैंड साइड लिया उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और जितनी भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड होगी, जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो नेगेटिव होगा। अगर इमेज वापस से राइट लेफ्ट हैंड साइड साइड बनी तो वो होगा, वापस उस पर नेगेटिव साइन कन्वेंशन आएगा। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जो नीचे वाली साइड लगा उस पर नेगेटिव, और जो ऊपर साइड जिसके ऊपर की तरफ होगी उस पर पॉजिटिव आएगा। तो एक तो होता है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉनकेव, कि ये यहाँ पे लाइट रे आएगी और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, और इट इज अ बिट बल्ज, इट्स रिफ्लेक्टिंग साइड। तो अब आते हैं स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, विच इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू 1/f। एफ हो गया फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर अपॉन टू। रेडियस का हाफ होता है। v इज इमेज डिस्टेंस, और u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट उसको o से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक होगी और एक होगी हाइट ऑफ द इमेज। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ h1 से, इसको h2 से। तो जो रेशियो होगा ना h2/h1, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन। और h2/h1 इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। ये सारा टेंथ में तो पढ़ा होगा। और अगर मैग्निफिकेशन आ गई नेगेटिव, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर मैग्निफिकेशन आ गई पॉजिटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और मैग्निफिकेशन के दो और फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हो गया u। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया, तो इसमें होगा m इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक बार ही नोट कर लो। और एक होगा मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस। तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया v, इसमें होगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। कितना हो गया? हाँ हाँ। 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 अब फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इस पे है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। सबसे पहले हमें दिए कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर हो गया ऐसा, और अगर इसका रेडियस और फोकल लेंथ इस साइड ही तो होगा नेगेटिव साइन। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव साइन होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले केस में दिया है u इज इक्वल टू -10 लेंगे,
फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, -15। तो रेडियस हो जाएगा -15/2। इसको -7.5 मत करना, ज्यादातर बुक्स में वो होता है, मगर उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो अभी मत करना। तो अब हमें निकालना है पोजीशन। पोजीशन मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो हमें पता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, implies 1/v is equal to 1/f minus 1/u। तो u गिवन है -10, तो 1/v is equal to -2/15, क्योंकि ये 2 अब ऊपर चला गया। ये 1/u हो गया 1/-10। इसको हम लिख देगा -1/10। तो ये माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/10। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 30। ये कितने आर 30, ये हो गया 2 -4 +3। तो हो गया -1/30। therefore v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन बताते हैं, रियल एंड क्या था, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आ गया नेचर। नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन आ गई। अब आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए यूज करके m इज इक्वल टू -p/u। ये हो गया -30 अपॉन माइनस क्या था, 10 का, -10। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे का माइनस, तो -3 आ जाएगी मैग्निफिकेशन। और नेगेटिव साइन डिनोट्स रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया। हाँ हाँ हाँ। सेकंड केस करो 5 सेंटीमीटर वाला, या कर लोगे? हाँ वो तो कर लेंगे। कर इजी लेंगे। है ये तो, कर हाँ, लेंगे। नहीं अब धीरे धीरे लेवल जाएगा। तो a 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter. Find the position, nature, and size of the image of the needle. What happens to the size of the image when a needle is moved further away from the further away from the mirror? तो इस पे हमें एक तो हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे H1 से डिनोट करते हैं 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रही है, फोकल लेंथ, एक कन्वेक्स है, कन्वेक्स ऐसा होगा, दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो हो गया +40 सेंटीमीटर। तो u दिया है, u इज इक्वल टू -10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40। तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/10। ये हो गया 40 एलसीएम, 4 + 1, ये हो गया 5/40 इज 1/8, implies v is equal to +8 सेंटीमीटर। नेचर इससे पूछा है, पहला पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पॉजिटिव साइन से हमें नेचर पता चलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन आ गया ये 8 सेंटीमीटर, विच इज बिहाइंड द मिरर, 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। और मैग्निफिकेशन हो गया -p/u, विच इज -8 बाय -u, एक सेकंड, u क्या है, -10, 0.8। ये हो गया ना। अब है what happens to the size of the image when the needle is moved further away from the mirror? तो इस पे होगा सबसे पहले, एक सेकंड, पहले साइज ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं। तो H1/H2 इज इक्वल टू 0.8। तो H1/0.8 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, विच इज H1 क्या था, 5। 5/0.8 इज इक्वल टू H2।
तो ये निकाल लेना। एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं किया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता है H2/H1। H2/H1। तो H2 is equal to 5 into 0.8, which is equal to 4। तो हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, देखो कनकेव दिया है तो फोकल लेंथ सीधा डाल दो। -10 is placed at a distance of -35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ओ, शायद ज्यादा जल्दी लिख दिया। पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ यार। ये a concave mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. How far from the wall should an object be placed to get its image on the wall? तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? एक वॉल है, वॉल के 35 सेंटीमीटर दूर एक कौन सा कनकेव मिरर है। 35 सेंटीमीटर दूर एक कनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी वॉल पे। दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं दिया है, मगर हमें बी दिया है, इमेज डिस्टेंस, विच इज 35 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वॉल पे बननी है इमेज और वॉल इज 35 सेंटीमीटर हो गया। तो -35 सेंटीमीटर, तो 1/u इज इक्वल टू -1/10 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/55। दिस इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 70, -7 + 2, ये हो जाएगा -5/70, विच इज 1/-14। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -14 सेंटीमीटर। मगर इसका आंसर ये नहीं है। आंसर क्वेश्चन में पूछा हाउ फार फ्रॉम द वॉल, तो ये हो गया मिरर से 14 सेंटीमीटर आगे। दैट मीन्स अगर हम वॉल के डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर ले 14, वी गेट 21। दैट मीन्स ये वॉल से 21 सेंटीमीटर आगे हो गया, विच इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हो गया ये? हेलो। हाँ, हो गया हो गया। नेक्स्ट होते हैं। A square wire of side 3 centimeter is placed 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the area enclosed by the image of the wire? Hmm, हाँ, तो साइड ये 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ। तो पहले हम निकाल लेते हैं इमेज डिस्टेंस। ये इसको यही फ्रैक्शन फॉर्म में रखना, क्या पता आगे काम आ जाए। अब आगे क्या मांगा है? पहले हम निकाल लेते हैं वो मैग्निफिकेशन। हो गया -v/u, यस, माइनस माइनस तो हो गया +50/3 इंटू 1/u। यू क्या दिया था? -25। फिर वो हो जाएगा -2/3। दैट मीन्स H2/H1 इज इक्वल टू -2/3
implies h2 is equal to -2/3। h1 क्या है? h1 हो गया 3 सेंटीमीटर, गिवन है। जो उस वायर की साइड होगी, स्क्वायर की साइड होगी, तो हो जाएगा -2। अगर h2 हो गया -2, तो एरिया कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का -2 स्क्वायर का कर दे। स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An object is placed at a distance of 40 centimeter on the principal axis of a concave mirror of radius of curvature कितना? How much does the image move if the object is shifted towards the mirror through कितने सेंटीमीटर? ये कर लोगे या कराऊं? करते हैं। पहले u1 is equal to -40 centimeter on the principal axis for a concave mirror of radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर लो, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि कॉन्केव है। तो 1/v1 इक्वल टू 1/-1/15 प्लस 1/40। इनका एलसीएम क्या होगा? 120। हाँ, -8 प्लस 3/120 विच इज -5/120 हो गया -1/24। implies v1 is equal to -24 सेंटीमीटर। एक हो गया। अब केस 2 करते हैं। when the object is shifted towards the mirror through 15 centimeter। towards the mirror हो गया, मिरर के और पास आ गया, means u2 is equal to भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में नहीं आएगा ऊपर? माइनस में ही तो है। वो फोकल लेंथ है ना लेकिन। हाँ, नहीं, u1 ऊपर u1 देखो, -40 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हो गया ये? अब मिरर हाँ से हाँ इसका चलो। डिस्टेंस कितना था? -40 प्लस आगे कितना गया? 15 सेंटीमीटर, 15 है ना? हाँ, विच इज, एक सेकेंड, मैं एक सेकंड स्टाइलिश में तो मैं वो डाल दूँ, बैटरी सेल फोन तो पता नहीं। ये चीजें कॉल के बीच में क्यों होती क्या हो गया? है? सेल डाल रहा हूँ स्टाइलिश में। है। डाल दिया। हाँ, चल रहा है। तो ये हो गया -25 सेंटीमीटर। तो इससे 1/v2 इज इक्वल टू -1 फोकल लेंथ क्या थी? 15। 15 प्लस 1/25। एलसीएम क्या होगा? 50, 50, 100, 150, 150 होगा। -10 प्लस 6 इज इक्वल टू -4/150। ये डिवाइड करूँ, ये तो इज इक्वल टू 37.5, क्योंकि पहले हो गया 75/2। 37.5, हाँ, ये हुआ ना? आई होप सो। तो अब कर लो, चेंज कितना हुआ? चेंज हम निकाल लेंगे। 2 - 1 कर दो। 2 - 1 -37.5 -24 is equal to -37.5 plus 24 is equal to -13.5 सेंटीमीटर। तो जब एग्जाम में स्टेटमेंट लिखोगे तो स्टेटमेंट में नेगेटिव मत लिखो, उसमें बस लिख देना द
इमेज shifted 13.5 centimeter away from the mirror. हो गया? हो हाँ गया। हाँ हो गया। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट करते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम, ये अभी के लिए रहने दो। ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। तुम करोगे या मैं करूँ? करते करते हैं। करो। मैं भी करता हूँ, चलो। हम्म, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, करने को है। एट सेंटीमीटर है ना। हाँ। 8 सेंटीमीटर। हाँ, अब दोनों को माइनस कर लो तो -16 माइनस -8 -16 +8 -8, तो -8 तो आंसर होगा नहीं, तो उसको हम स्टेटमेंट पे लिखेंगे विच इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोजीशन इज 8 सेंटीमीटर। ये तो हो गया। नेक्स्ट करते हैं। A concave mirror produces a 2 times enlarged virtual image। तो ये करूँगा नहीं, concave मैं बस बता देता हूँ। फुल क्वेश्चन नहीं है क्या यार? मैं ना कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, इसका है फाइंड द फोकल लेंथ, एफ निकालो। देखो भाई, मैग्निफिकेशन क्या है? +2 होगी क्योंकि वर्चुअल है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड -15। तो इस पे तुम क्या करोगे? F/F-यू हो गया, +15 इज इक्वल टू 2। तो ये तो निकाल लोगे ना? नवांश और वसीम। हाँ हाँ, ये निकाल लोगे ना? हाँ हाँ, दो सेकंड निकाल भाई, खुद लेना से कर रहा हूँ क्वेश्चन। मैं। चल तो कर, फिर मैं भी कर लूँ। -30 आएगा। मैग्निफिकेशन +2 है ना? +2। देखो क्या?
हाँ हाँ हो गया। ऋत्विक तू है मीटिंग में? हाँ हाँ आ रहे समझ तेरा, तू कह रहा था ना तूने ज्यादा नहीं किया। हाँ हाँ, ठीक है, सुन रहा हूँ, सही है। चल डन। ये क्या है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार खुद से ट्राई करो। करूँ स्टार्ट? एक सेकंड निकाल रहा हूँ। करूँ स्टार्ट? कर लेता हूँ। कहीं फंसेगा तो फॉलो करते रहना। तो पहले इसका मेन बता दूँ, इसका अप्रोच क्या है? हम्म। हाँ बता। चल चल। तो हमें क्या दिया, पी और क्यू, डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ ओपन केस, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, रियल इमेज एंड इक्वल साइज ऑफ इक्वल साइज, ओके। अगर साइज इक्वल है ना, तो एम पी इज इक्वल टू एम क्यू, इतना हमें पता है। अ, मगर हम इसको यूज नहीं करेंगे अभी। तो साइज ऑफ 3 टाइम्स। चल डन। इसमें मैं एक सिंपल आइडिया बता दूं, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू निकाल लो। कर रहा हूँ मैथ्स में। तो फर्स्ट फॉर पी, H2/H1 इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस U1 कर लो। तो फॉर क्यू, इसको भी तुम कर लो, एम क्यू इज इक्वल टू H2 डैश अपॉन H1 डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस U2। इतना समझ गए? हाँ हाँ। तो डिवाइड 1/2 कर लो, तो आ जाएगा एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू H2/H1 इंटू H1 डैश अपॉन H2 डैश इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस U1 अपॉन एफ बाई एफ माइनस U2। ये कट, ये चले जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू एफ माइनस U2 अपॉन एफ माइनस U1। ये आगे समझ? हाँ हाँ हाँ। तो क्वेश्चन पे जाओ, क्या कह रही है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पी इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू, दैट मीन्स H1 इज इक्वल टू 3H1 डैश। और कुछ दिया है इधर, डिस्टेंस पी, एक सेकेंड, और क्या दिया है? अच्छा, रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज। अच्छा, इसलिए हम ये नहीं यूज करेंगे। इस पे दिया है H2 डैश इज इक्वल टू H2, डन, ये यूज करेंगे। और फोकल लेंथ शायद दिया था -20 सेंटीमीटर, और U1 दिया था -50 सेंटीमीटर। और वैल्यूज डाल दो, ये बनेगा H2, और वो कट हो जाएगा, तो बनेगा H1 डैश अपॉन 3H1 डैश इज इक्वल टू -20 माइनस U2 अपॉन
-20 माइनस माइनस प्लस प्लस 50, तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -20 माइनस U2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 30, हो जाएगा 30/3 इज इक्वल टू -20 माइनस U2, तो 15, सॉरी 15 ही 10 होगा, 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, 30 इज इक्वल टू -U2, U2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। हो गया ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक हाँ बार कर लो, चलो आगे समझ कोई डाउट है, डाउट है तो बोलो। हो गया ना? हाँ हाँ। ये हो जाएगा। यू, सॉरी U2 लेना, यू हम ले गए, और क्या होगा 1 के -30 हो जाएगा, कर लोगे ना ये? ये स्किप करते हैं, ये हो जाएगा। V निकालना है और M निकालना है, ये स्किप, छोड़ छोड़ इसको छोड़। ये करो ये करो। करता हूँ मैं। एक सेकंड। क्या होगा? एक सेकंड, कुछ गलत है क्या? अच्छा, इस +6 होगा ना, तो -15। हाँ U2 ज्यादा होगा ना वही। अच्छा, तो ये M1 और M2 निकल गए, और क्या था? If the object is taken away from the mirror by the image size reduces to 1/4, that means M2/4 is equal to M1, यही होगा ना? तो M2 is equal to 4M1 हो जाएगा। इक्वेशन सही बनी है ना? ना 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 ठीक ना है, ना ना। प्लस थर्टी हाँ सिक्स हो हाँ, गया। एक सही है सेकंड, सही एक, है सही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही है। 1/, ना ना ना, नहीं, नहीं नहीं 1/4 नहीं। आएगा, 1/4 आएगा। मैं वन बताता बाई हूँ। फोर उल्टा लिखा ये है देख, तूने। अगर M2 छोटा है, अगर M2 छोटा है, तो उसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो बड़ा होना चाहिए, ताकि वो M1 के बराबर हो जाए, इसलिए यहाँ 4 होगा, क्योंकि ये छोटा है तो इसको चाहिए ना कांस्टेंट, ताकि इसके बराबर हो जाए, इसलिए। तो F/F +15 इज इक्वल टू 1/4 था, सॉरी, F/4F +36 हो जाएगा, ये कट, 4F +36 इज इक्वल टू F +15, तो ये 3F इज इक्वल टू -21। देखिए कौन सा है, कनकेव है, हाँ फिर ठीक है।
ठीक है क्या है? यही आया भाई। 97। डन डन। ऋत्विक हो गया? देखो डाउट था ना। हाँ ये हो जाएगा? ये तो हो जाएगा यार। हाँ ये तो हो जाएगा। ये डन। अगला अगला चल। नेक्स्ट है, ये होगा? ये हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, अगला चल। हाँ हाँ चल चल। ये डन डन करो ताकि अनटाइटल पेज का नाम आता रहे। तो ये करो। ये ऐसे किया था। इसमें क्या लेके एरियल, सॉरी, एरियल मैग्निफिकेशन इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये समझ गए ना? और लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है? 1 सेंटीमीटर तो 4 इन मैग्निफिकेशन 4 की होगी, तो अंडर रूट 4 2, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन 2 आएगी। ऐसे होगा कुछ, तो प्लस माइनस देख लेना, कुछ भी आ सकता है। आई गेस ज्यादातर माइनस ही आता है, नॉट श्योर। मैं क्वेश्चन देख के निकालता हूँ। तो हो जाएगा ये। हाँ हो जाएगा ये। जो नहीं होगा ना उसका एक बार ग्रुप में फोटो लेना, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। अरे ऑफ भाई लाइट। ये फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा लगाया था तूने पीछे उसमें? इसमें हाँ। इसमें एक तो होगी ना लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लीनियर बोलेगे। हाइट लाइन ही तो हुई। अच्छा ठीक है, तूने उसी तो को चेंज एरियल किया, हो ठीक गया है चलो। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ऊपर ठीक है ठीक है। न्यूमरेटर पे हमेशा आएगा इमेज का, डिनोमिनेटर पे हम्म। हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट। वही तो रेशन है। ये क्या है? ठीक है ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे। डुअल नेचर का क्वेश्चन था क्या? ना 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 ना, रिफ्रैक्शन का करे शुरू। ऋत्विक, भाई जल्दी कराना थोड़ी। डन डन डन। तो बेसिकली एक होता है एक रिवीजन दूंगा क्योंकि सब तो पढ़ के आए हैं, तो ये बस वैसे भी हाँ हाँ क्वेश्चंस के चल। लिए। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया रेशियो ऑफ स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2। तो बेसिकली ये मैंने ले लिया एयर विद रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम, तो सी बाई वी हो जाएगा। मान लो कि अगर मैं ले लूँ बेसिकली, ये इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द टू मीडिया इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये आगे ना समझ। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई वी। तो एक चीज कभी मत भूलना, जब लाइट एक मीडियम में जाएगा ना, जब लाइट एक मीडियम में जाएगा उसकी स्पीड बदलेगी। ठीक है, उसकी स्पीड बदलेगी, मगर जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज्ड होगी। दैट मीन्स डेल्टा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। ऐसा चलो कुछ इक्वेशन नहीं होता, मैं बना लूं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। दैट मीन्स हम सी को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या पता है?
frequency is equal to c by lambda. c is equal to frequency into lambda. तो मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा एयर या फिर वैक्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी कट. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम या फिर एयर अपॉन लैम्डा मीडियम. मीन्स अब पहले हमने पढ़ा था कि ये हो गया स्पीड्स का रेशियो, अब हमें पता चला कि ये वेवलेंथ का भी रेशियो होता है. इतना आ गया समझ. हाँ हाँ हाँ. तो अगर मैं नोटेशन लिख दूं 1. 2 सेकंड ऊपर कर, मैं स्क्रीनशॉट लूँ इसका. एक सेकंड नोट से बना रहा. ना ना ना, अभी नहीं बना रहा, मैं जा रहा हूँ ना, फोन पे हूँ मैं. अच्छा अच्छा, तो वसीम और ऋतिक नोट्स ऐसे बना रहे हो ना. हाँ Done. तो इसको हम पढ़ेंगे. इसको हम बोलेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इसको हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है. तो इसको हम फिर लिख देंगे v1/v2. तो λ1/λ2. इतना ही. अब स्नेल्स लॉ पे आते हैं. स्नेल्स लॉ क्या बताता है. कोई प्रिविजन दे रहे हो तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू यही v1/v2. ये इक्वेशंस याद रखो. लेमडा वाले की डेरिवेशन दे रखी है ऐसे रटने को कहीं उसमें मैंने बुक दी ना. वगैरह में? अबे तूने दी मतलब ऐसे बुक में दी है? कौन सी बुक में दी है. एनसीईआरटी में एनसीईआरटी शायद में नहीं दी. मतलब? ना. हाँ, है ना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, थी नहीं उधर ऐसा रिलेशन कोई. हाँ, तो ये कर ले, ये काम की है डेरिवेशन. ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हम्म. होती तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट हो लैम्डा का रेशो बचेगा. तो ये पता है ना कि अगर डेंसर मीडियम में जाए तो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्या? अच्छा हाँ, वो तो भाई बता है. रेयर में जाए अवे फ्रॉम नॉर्मल, हम्म. रेयर में जाए. ठीक है. तो एक ये हो गया. और मेरे को सोचने दो कुछ टॉपिक रहते हैं. और ये पता है ना कि 1/, हो गए. ये पता होगा. ये लो. समझ गए. क्यों. क्योंकि v1/v2 लिख लो इंटू v2/v1 सब कट के 1. तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटेशन है. ये आगे समझ. ये अगर आगे अब मैं मेन हाँ हाँ पॉइंट पे हाँ. आ जाऊँ तो एक मैं नया पेज खोल. ये ऊपर हो गए एयर μ1. नीचे हो गया मान लो दूसरा मटेरियल, उसके नीचे हुआ μ3. ठीक है. ये ले लिया मैंने नॉर्मल. तो अब ये ऐसे बेंड होगी, फोर बेंड होगी, बाहर निकल जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो आई. ये क्या हुआ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 करते हैं तो ये दोनों एंगल वापस इक्वल हो गए. तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2. तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 लेना. तो ये हमेशा इंसिडेंट के बराबर होगा क्योंकि वापस एयर में आ गया ना. इसके अब डेरिवेशन नहीं करूंगा, अभी क्विक रिकैप करना. तो
इससे अब हम क्या देखेंगे, ये एयर, ये इसका, ये इसका। तो मान लो जब रे जा रही है फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, इसमें हमने क्या देखा, स्नेल्स लॉ से इक्वेट कर लेते हैं। एक इक्वेशन ये बनी। तो जब मीडियम टू से मीडियम थ्री पे जाएगा, तो ऐसे हम लिखेंगे। अब देखो, जो जब मीडियम वन से टू में गया ना, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना आर वन। मगर अब लाइट कर रही है मीडियम टू में ट्रेवल, और जब मीडियम थ्री पे जाएगी ना, मीडियम थ्री के लिए वो जो आर वन एंगल का रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है ना एयर से, मान लो मीडियम टू वाटर में है, तो वाटर में जो रे ट्रेवल कर रही है वो आगे ग्लास के लिए एक्ट एज अ इंसिडेंट रे। तो हम साइन आई ले लेंगे, साइन आर वन। तो ये आइडिया समझ गए ना, ये क्या था अपॉन, ये आ गया समझ। फिर जब थ्री से वापस वन, तो थ्री वन साइन आर टू अपॉन साइन आई। ठीक है, सुन रहे हो? हाँ। Done. हाँ हाँ तो अब हम करेंगे वन इंटू टू इंटू थ्री, ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर वन इंटू साइन आर वन अपॉन साइन आर टू इंटू साइन आर टू इंटू साइन आई। ये इससे कटा, ये इससे, ये इससे। ये क्या आंसर वन, आंसर आ गया ना वन। मगर अब तुम बोलोगे यार, इसका मेन लॉजिक क्या था? इसका अब मैं मेन लॉजिक बताता हूँ। तो इस पे एक हमें मिला, वन म्यू टू, टू म्यू थ्री, थ्री म्यू वन। देखो वन तो एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। मान लो कि ये हमने एयर ले लिया, ये वाटर, ये ग्लास। तो बेसिकली इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हो जाएगा, जो हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर इंसिडेंट रे वैक्यूम से आ रही है, तो ये इसका हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। कोई रिप्लाई देगा? हाँ हाँ। तो थ्री न्यू वन को हम लिख सकते हैं ना कि वन बाय वन न्यू थ्री, वन न्यू थ्री। और ये क्या हुआ, ग्लास का वापस से रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दोनों हम निकाल देंगे आराम से, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स हमें पता है डिफरेंट मटेरियल्स के, तो वो तो हम निकाल लेंगे। अब इस पे आती है बात, टू म्यू थ्री, ये कैसे निकाले? तो टू म्यू थ्री को हम लिख सकते हैं कि वाटर म्यू जी। तो हमें ये निकालना है। हम क्या करेंगे, हमने ये देखा एयर, नहीं एयर अब मैं रहने देता हूँ, वो एब्सोल्यूट ही हुआ ना। तो मैं सीधा म्यू वाटर इंटू म्यू ग्लास इंटू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वन हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये अपॉन, सॉरी ये म्यू जी नहीं था, ये था ये।
ये हो गया एयर। तो ये एब्सोल्यूट है, मगर ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट रे है ये आ रही है ग्लास मीडियम से। अब इसको मैं एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसका क्या रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो ये इज इक्वल टू 1 अपॉन वाटर इंटू 1 बाय। ये कर दूंगा। ये समझ गया ना स्टेप? जल्दी से आंसर दो फिर मैं आगे करूँ। ये स्टेप समझ गए? हाँ अभी ऊपर चला जाएगा। मेन ये था आइडिया। अब हमें पता है अगर एक मीडियम वैक्यूम या एयर ना हो, हम तो मीडियम, अब हम दो मीडिया के बीच का, मीडिया हो गया मीडियम का प्लूरल, दो मीडिया के बीच का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिख दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन is equal to absolute refractive index of 2 upon absolute refractive index of 1। ये आ गया समझ? बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। आ गया। तो ये आ गया समझ? तो अब न्यूमेरिकल्स के लिए इतना काफी होगा। करूँ न्यूमेरिकल्स? हाँ कर। पहला खोलते हैं। A ray of light of frequency 5 into 10 is about 14 watts is passed through a liquid. The wavelength of light measured inside the liquid is found to be इतना। Calculate the refractive index of the liquid। करूँ सॉल्व या तुम करोगे? पहले पहले एक दो मैं करता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी दी है। देखो फ्रीक्वेंसी और ये सेम ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वेवलेंथ भी दी है। वेवलेंथ कितनी है? 450 नैनोमीटर। अब आगे इन दोनों का रिलेशन पता है? इक्वल सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और ये पता है? नहीं नहीं नहीं, ये करेगा क्या यूज? हम्म, एक सेकंड। इससे तो सही निकल जाएगा भाई, उसकी वैल्यू तो हाँ पता है। इससे तो सी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, अब समझ आया। भाई मैं ना खुद को कंफ्यूज कर देता हूँ। तो ये तो हमें पता है। न्यू क्या हुआ? ई बाई वी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। देखो ये लिक्विड है ना, अंदर इंसिडेंट रे गई। तो जो इंसिडेंट रे है, कभी भी तुम्हें इतना तो समझ आ गया ना कि फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। मींस उसका वेवलेंथ बदलता है। और हमने देखा लिक्विड के अंदर वेवलेंथ ये है। ठीक है। अगर लिक्विड के अंदर वेवलेंथ ये है, हम वी निकाल सकते हैं। हम करेंगे सी बाय, क्या था, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो सी क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब लिक्विड के अंदर वेवलेंथ वही है, वेवलेंथ गिवन है, और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो हम करेंगे 450। इसमें इसका वो फॉर्मूला लिख लो। वी को हम चेंज कर देंगे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। समझ गए ना ये? हाँ हाँ। हाँ। 450 इंटू 10⁻⁻9 इंटू क्या है, 5 इंटू 10⁻14। ऊपर में सी की वैल्यू डाल देता हूँ। सी है 3 इंटू 10⁻8। ये कैसे सॉल्व कर लो? इसको मैं करता हूँ। ये क्या होगा? तो ये क्या हुआ? 750 ऊपर हो जाएगा
8 + 9 - 14. Yeah, 8 + 9 17 9 14 पे हो जाएगा 10/75 करो 2/15. एक सेकंड, ना 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 ना, गलत है कुछ. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. कैलकुलेशन है वो क्या. 1.33 आ रहा है। हाँ 1. तो मेरा क्यों गलत आ रहा है? मेरा तो 0.2 आ रहा है. 1.33 होगा. आई गेस कोई कैलकुलेशन एरर है जो मिस कर दी मैंने. 8 और ऊपर ये. अच्छा 750 है ना, 7500 क्यों लिखा है मैंने? हाँ तो क्या होगा, एक यहाँ जीरो रह जाएगा. अब मैं इसको करूंगा सॉल्व. 21 15 5 3. तो 50 45 वापस 5 3 क्या आएगा. तो ये एक्स्ट्रा जीरो बचा ना. 10 इंटू 0.133 इज इक्वल टू 1.3. हो गया. ऋत्विक और नवांश हो गया. हाँ हाँ. हाँ। ये करूँ मैं. इसमें मैं आइडिया दे देता हूँ. अ, करो ये सॉल्व. किया सॉल्व. तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? ऋत्विक और वसीम. आंसर क्या है इसका? तेरा आंसर क्या क्या आया? है? 2.25 कुछ है यार। निकालू मैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. निकाल। इतना हमें पता है. 1 इज इक्वल टू. दैट मीन्स कुछ भी कर लो. अ, ये कर लो चलो.
तो इन ग्लास क्या है? वो है ग्लास के मतलब रिस्पेक्ट में करें या वाटर के, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है वो कोई भी कुछ। करो, एंड में रेशियो सेम ही, मीन्स रेशियो उस है ना? हिसाब से आएगा कि तुम्हारा आंसर ठीक आ जाए। चाहे हाँ हाँ हाँ, ग्लास ठीक है वाटर, ठीक है। वाटर ग्लास, कुछ भी करो। तो ये क्या होगा? न्यू वाटर का क्या है? वाटर इज 4/3। 4/3 इंटू 3/2। ये कट, या क्या आएगा? 2। ये गलत किया क्या मैंने? इंटू 2/3 होगा, 2/3 होगा, विच इज 8/9। तो 9 इंटू 2/8 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू वी वाटर पे हो जाएगा। ये कट कर दो, नीचे 4 आता है ना। 9/4 क्या हुआ वसीम? ये होगा 8 2 2, 2.25 तो नहीं? हाँ। हो गया, निकल गया। नवांश समझ आ गया तेरे को? हाँ हाँ, मैं निकाल नहीं रहा भाई, मैं देख ही रहा हूँ बस। हाँ मैं पढ़े। ये करते हैं, लाइट ऑफ वेवलेंथ्स इतना इन वैक्यूम एंटर्स अ ग्लास ब्लॉक ऑफ इतना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड कितना। कर लोगे क्या करूं? देखो फ्रीक्वेंसी जो बाहर होगी उतनी अंदर होगी। करता हुई चलो। 1/15 क्या हुआ? कैलकुलेटर खोलता। देखो यही आंसर। देखो ये हो गया वेवलेंथ इन ग्लास ब्लॉक। देखो वेवलेंथ इन ग्लास ब्लॉक होगा ना, मीन्स लैम्डा जी। तो हमें इतना पता है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा मीडियम। तो हम क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू बाहर की वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है, लैम्डा जी इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम बाय 1.5। या आंसर 3000 तो नहीं? देखो आंसर क्यों बताओ। यही होगा। हरियन सुन, नवन जा रहा है, ठीक है। हाँ वो मैंने देख लिया। ऋत्विक और वसीम आंसर क्या है? 3000। सॉरी। तो ये सही तो है। 3000 ठीक है। ठीक तो है। ऋत्विक तूने कर लिया? हाँ हाँ, ठीक है एक ठीक है। सेकंड, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देख। हाँ हाँ ठीक है।
ये करूँ? ये थोड़ा टफ है। करो यार। मैं करता हूँ। तो इमेज हम कर सकते हैं साइन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा 4/3। साइन आर निकाल लेंगे। साइन आर क्या होगा? 3/4। तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू डाल देंगे। तो आर विल बी, बुक में ना इसका पूरा एक स्पेसिफिक आंसर दिया है, जो भी पॉइंट्स में आएगा। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो आर की ऐसे वैल्यू आ जाएगी। तो ये एग्जाम में कुछ ज्यादा ऐसा आ गया ना 50 डिग्री, तो साइन 50 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। तो जब ये आर हमें आ जाएगा ना आर, फिर हमने क्या कन्वर्ट करना है? साइन आर अपॉन साइन आर डैश R1 इज इक्वल टू, अब वाटर और इसका निकालेंगे, इसका। हम्म, तो ये जो भी वैल्यू आएगी यहाँ इक्वेट कर देंगे। फिर क्या मांगे? तो वापस से फिर इस पे हम क्या कर लेंगे? जो वैल्यू आएगी नीचे साइन आर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, साइन आर तो ऊपर होगा। साइन, एक सेकंड, मैं ना सबको कंफ्यूज कर रहा हूँ। मान लो इसका आया x/y, तो साइन R1 हो जाएगा y साइन आर अपॉन एक्स। तो इसको हम एक बार ही वापस से साइन इनवर्स y/x। तो ये आइडिया बता रहा था कैसे करना, समझ गए? हाँ हाँ समझ गया। हम्म।